पेट्रोलियम मसनूआत की कानूनी फ़रोख्त हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ये मामला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के इल्म में लाया गया। SIFC ने भी इस मामले को टेकअप किया कि जो कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त करने वाली हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ हैं, उनकी सेल मुसलसल कम हो रही है। अगरचे कि स्मगलिंग का एक इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान स्मगलिंग के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलिंग का वॉल्यूम काफ़ी हद तक कम हुआ, लेकिन फिर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कानूनी सेल, कानूनी फ़रोख्त में इजाफा नहीं हो पा रहा, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कुछ सिफारिशात पेश की गई, जिनका मकसद ये था कि अब मुख्तलिफ देहात हों, टाउन्स हों, तहसील लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या दीगर शहरी इलाके हों, तो चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी हैं। और जो पेट्रोलियम मसनूआत की इल्लीगल सेल है वो मुख्तलिफ मकामात पर होती है, चूँकि लोग पेट्रोल पंप तक डायरेक्ट एक्सेस अगर नहीं कर पाते, तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर छोटी छोटी पेट्रोल फ़रोख्त करने वाली पॉइंट्स बन चुके हैं। तो उसका तोड़ ये निकाला जाए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ये इजाज़त दी जाए कि वो सार्फिन को उनकी दहलीज़ के ऊपर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल फ़रोख्त कर सकें। खास साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग तजवीज़ थी और हम भी मुंतज़िर थे कि इसके ऊपर हतमी फ़ैसला क्या होगा, चूँकि तजवीज़ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ्लोट हुई, लेकिन इसके ऊपर हतमी डिसीजन करना, मुतलका रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, जहाँ पर तरमीम थी कवायद में वो करना, वो पेट्रोलियम डिवीज़न की जिम्मेदारी थी। पेट्रोलियम डिवीज़न ने इन तमाम सिफारिशात का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद खास साहब जो लेटर अब हमें मसूल हुआ है पेट्रोलियम डिवीज़न का, उसके मुताबिक पेट्रोलियम डिवीज़न ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जो ये तजावीज़ थी पेट्रोलियम मसनूआत सार्फिन को उनकी दहलीज़ पर फ़रोख्त करने की, वो संगीन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मुस्तरद कर दी हैं। पेट्रोलियम डिवीज़न ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया खास साहब कि अगर हम पेट्रोल और डीज़ल को मोबाइल यूनिट के ज़रिए से फ़रोख्त करते हैं तो पहली बात यह कि टैक्स चोरी होगी, हमारे पास कोई इसका मैकेनिज़्म नहीं है। हैरान कुन तौर के ऊपर खास साहब इस वक्त भी कुछ कंपनियाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनी और कुछ पेट्रोलियम डीलर्स, एक्सप्लोसिव एक डिपार्टमेंट है पेट्रोलियम डिवीज़न के मातहत, उससे एक लाइसेंस हासिल करते हैं और छोटी वैन जिसके अंदर 100 लीटर, 200 लीटर, ये 500 लीटर तक पेट्रोल या डीजल आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो उनके मुख्तलिफ जो बल्क वाले कस्टमर हैं, उनके कमर्शियल कस्टमर हैं, इंडस्ट्रियल हैं, या किसी पॉइंट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस पॉइंट के ऊपर वहाँ पर वो पेट्रोल और डीजल को फ़रोख्त करते हैं। तो ये सिस्टम इन प्लेस ऑलरेडी है, लेकिन पेट्रोलियम डिवीज़न के एक्सपर्ट ये समझते हैं कि कतन हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, इसके नतीजे में टैक्स चोरी होगी। अगर यहाँ टैक्स चोरी होगी तो जो पहले मुख्तलिफ डीलर्स या कंपनियाँ ये काम करती हैं, तो टैक्स चोरी कहीं ना कहीं वहाँ पे भी होती होगी डेफिनेटली, लेकिन उसकी मामूली शरह होगी और आपने उसको चेक एंड बैलेंस करके उसको मिनिमाइज़ करना होता है। तो अगर पहले ये काम हो रहा है तो अगर दोबारा होगा तो टैक्स चोरी कैसे होगी, उसको रोकने के तरीक़ेकार तो डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा जी टैक्स चोरी बढ़ जाएगी। उसके साथ उन्होंने कहा जी अगर मोबाइल यूनिट्स के ज़रिए से पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त करेंगे तो उसकी स्मगलिंग भी बढ़ जाएगी। तो खासकर जहाँ तक स्मगलिंग का मामला है, अगर अब इस वक्त मोबाइल यूनिट्स के ज़रिए से पेट्रोल और डीजल अगर फ़रोख्त नहीं हो रहा तो स्मगलिंग तो अभी भी हो रही है। तो पेट्रोलियम डिवीज़न और उसके मातहत इदारे, ओगरा हो या दीगर इदारे हों, अभी तक उसको मुकम्मल तौर पर रोकने में तो कामयाब नहीं हो सके। उसके साथ बताया गया है कि अगर मोबाइल यूनिट्स के ज़रिए से पेट्रोल और डीजल फ़रोख्त करेंगे तो गैर म्यारी पेट्रोल की फ़रोख्त बढ़ जाएगी। तो खास साहब क्या इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर म्यारी पेट्रोल और डीजल फ़रोख्त नहीं हो रहा? होना नहीं चाहिए, लेकिन आज भी हो रहा है। उसको, उसकी क्वालिटी को चेक करना ओगरा की भी जिम्मेदारी है, दीगर इदारों की भी, सूबाई हुकूमतों को भी, लेकिन उसके बावजूद कहीं सरफ़ नज़र किया जाता है, कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग और सेटिंग का मामला होता है, तो वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं। उसको भी ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए भी कोई तरीक़ेकार बनाया जा सकता था कि गैर म्यारी पेट्रोल की फ़रोख्त ना हो। फिर उन्होंने कहा जी कि इसके ज़रिए से अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हो जाएंगे। ख़तरात तो अभी भी लाहक होते हैं, मुख्तलिफ इंसिडेंट होते हैं, आपके पास जो तरीक़ेकार है सेफ्टी मेजर्स वो आपको लेना पड़ते हैं। उसके साथ उन्होंने कहा है जी कि ये जो पेट्रोल और डीजल की हमने जो सारी हमारी कानूनी फ़रोख्त की कोशिशें हैं उनको भी धचका पहुँचेगा। लिहाजा खासा इन 4-5 ऑब्जर्वेशन के साथ SIFC की तजवीज़, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तजवीज़ को पेट्रोलियम डिवीज़न के माहिरीन ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है। खासा जिन पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने आपके साथ और नाज़रीन के साथ शेयर किए, रिजेक्ट किया गया है, ये मसाइल, ये कंसर्न तो अभी भी मौजूद हैं, इनको भी हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। तो अगर हम, और कहीं ना कहीं वो सिस्टम इन प्लेस भी है, उसको हम लीगल कवर भी नहीं दे पा रहे। क्या चाहता है पेट्रोलियम डिवीज़न? भट्टी साहब, ये किसने करना है? मुझे ये बताएं कि आप जो लाहौर में मैंने अक्सर देखा है, गली मोहल्लों में पेट्रोल फ़रोख्त होता है, वहाँ छोटी छोटी शॉप्स खुली हुई, अगर इनको एक सिस्टम में ला दिया जाए ताकि एक तो वो जगह जगह जो बनाए उनको कोई रसूल बना दिया जाए कि आप ये मैयर्स लें यहाँ, ताकि सेफ्टी भी रहे, ताकि उससे हादसा ना हो सके। इसी तरह भट्टी साहब, जो स्मगल शुदा पेट्रोल का मसला है, ऐसे कई पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ ये स्मगल शुदा पेट्रोल फ़रोख्त होता है।
तो आपने स्मगलिंग रोकनी है ताकि यूनिट बनाने से रोक देना है, ताकि अगर यूनिट ज़्यादा बन जाएंगे फ़रोख्त करने के या छोटे यूनिट बन जाएंगे तो वहाँ ये आप वो टैक्स चोरी या स्मगल शुदा पेट्रोल फ़रोख्त होगा। तो आपने रोकना वहाँ से है, वो चाहे पेट्रोल पंप हो या छोटा यूनिट हो। तो यूनिट तो यूनिट ही है, बट यहाँ 100 लीटर पेट्रोल बिकता है, वहाँ 10,000 लीटर पेट्रोल बिकता है, यही होगा ना उसमें फ़र्क। तो इस पे मैं समझता हूँ काम करने की ज़रूरत है आने वाले दिनों में। ये छोटी छोटी जो बाइक्स हैं, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपको इनोवेशन लेके आनी चाहिए। आप पुराने निज़ाम पर चल रहे हैं, चीज़ें दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो चुकी हैं। बेहतर करना है, हमने बुनियाद जो जड़ है उसको पकड़ना है। ये नहीं कहना कि खतरा है, खतरा तो फिर पेट्रोल पंप जहां भी है वहां भी खतरा है, सबको बंद जिस कर दें। गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो वो भी खतरा है, फिर गाड़ी जो सड़क पर चलती है उसको हादसे का खतरा है। तो फिर ये करेंगे गाड़ी को सड़क पर न जाने दें, होता है वहां टैक्स चोरी होती है, फिर उस पेट्रोल की फरोख्त को बंद कर दें। तो उसको आपने एक मैकेनिज्म में लाना है। सिस्टम किसने बनाना है? पेट्रोलियम डिवीजन ने बनाना है। ये जो बाबू जहां बैठे हुए हैं, जो लाखों रुपए मराद लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, ये सिस्टम बनाए, ना कि ये कहें कि खतरात बढ़ जाएंगे। खतरात तो फिर हर जगह पे है।